Hey champions, good morning everyone. I am Rahul Baghel, motivational speaker, memory coach and founder of Brain Express. आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और इंट्रोडक्शन वीडियो है ये और इस वीडियो को एकदम ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आप जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी एक शर्त है, आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना किसी ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन करते हुए आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें इसकी डिफिनेशन दे रखी है, द हाई पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी टर्म जिसकी जो पावर है वो सबसे ज्यादा है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जस्ट एक एग्जांपल हमारे पास में दे रखा है, 4x 3x और 2, ये सारी टर्म्स हैं। किस टर्म के ऊपर सबसे बड़ी पावर है? 2 इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे पता रहेगा आपको? लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी पावर लाइन होती है, लीनियर, ठीक है, 1 होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे जो बतख होती है वो कैसे करती है, क्वैक क्वैक क्वैक, जो पानी में रहती है, ठीक है। तो इसकी जिसकी पावर 2 हो, बतख की तरह हो, जैसे 2 बतख की तरह दिखाई देता है, जिस टर्म की पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये हमने सामने क्यूब बना रखा है। अब जो क्यूब है उसकी जो साइड्स होती है, 3 साइड्स हमें सिर्फ सामने विजिबल होती है, हम सिर्फ 3 साइड्स को सामने से देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी टर्म्स, ऐसी हाईएस्ट डिग्री जो 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखने वाले हैं जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। अब इसमें क्या बोला गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रेफर टू द वैल्यू टू द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस फॉर विच पॉलिनोमियल्स आर जीरो। अब इसमें क्या बोला गया कि जब हम कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जगह पर आप कौन सा नंबर ऐसा लिखो जिसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए हमारा वो जीरो आ जाए, वो जीरो हो जाए पूरा पॉलिनोमियल। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे सपोज करते हैं ये है 4x - 8 और हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 4 × x की वैल्यू क्या है 2 - 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये एक टर्म, ये एक पूरी इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अब 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस का 8 में से 8 गया 0। तो ये क्या हो गया, हमने x की जगह पर 2 रखा, जिससे क्या है पूरा जो इक्वेशन थी वो क्या होगी, 0 होगी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप वेरिएबल की जगह पर रखते हो उसके बाद पूरा जो इक्वेशन होती है वो 0 हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बता देना मेरे को, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम जानेंगे हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझना। अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये टर्म्स दे रखी हैं। अब 4x का 4x लिख लेंगे, इक्वल में 0 है, यहाँ कुछ हो या ना हो 0 है, 0 की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए माइनस इधर है। तो माइनस का जो 8 है, जब वो साइड चेंज करेगा राइट साइड आएगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस का है तो इधर है, माइनस का है तो इधर प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये x हमारे पास अभी 4x और इक्वल में -8 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये 4 जो x के साथ में है इसको भी इधर लेकर आएंगे। अब कैसे लेके आएंगे, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। हमें सिर्फ x यहाँ बचा है। अब x की वैल्यू हमें आया 8/4, इसको काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो ये नंबर जो हमारे पास आया है, इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन, पूरी जो
टर्म है, पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। अब एक बार करके देख लेते हैं, 4 करके देख लेते हैं, 4x - 8, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमें x की वैल्यू हमें क्या आई है, 2 आई है, -8, 4 2 = 8 -8, 8 में से 8 किया 0, ठीक है। तो दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें x की वैल्यू 2 निकल गई। तो जब x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, x y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है, उस टाइम पर हमको इस तरह से सॉल्व करके पहले उसकी वैल्यू निकालना, वो नंबर जब आ जाता है उसको आप कहीं भी पुट करोगे तो उसका इक्वेशन पूरी जीरो हो जाएगी। इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इससे पहले हमने देखा था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड किए जाए। अब हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकलते हैं वो 2 निकलते हैं हमेशा। अब कैसे, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। अब इस तरह की इक्वेशन जब होती है, जब हमें पता है क्या करना होता है, हमको स्प्लिट करके आंसर निकालने होते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 क्या होता है, 12 होता है। अब एक ऐसा नंबर आप हमें फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच वाला नंबर आए। अब इसको यहाँ करके देखते हैं, 3x²। अब जस्ट सपोज करते हैं हम करते हैं 12 × 1, 12 बन जाए 12 होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, ठीक है, 12 आ गया। और 12 + 1 13 होता है, तो बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 + 1 लेंगे, तो 12x + 1 + 4, ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ आ गए अच्छे से। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के दो के क्या लेना है, पेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। इनके पेयर्स ले लिए, इनके पेयर्स ले लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 और x, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, x बच गया और 3 4 = 12 होता है, ठीक है। हमारे पास अब बाहर बचा 3x और ब्रैकेट के अंदर x + 4 बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1, अंदर क्या बच गया, x प्लस में 4। अब x + 4 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, और 3x + 1 हम इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये हमारे दो क्या निकले, 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकल गए। ये हमारे पास जो 2 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब इनके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, 2 निकलेंगे तो क्वाड्रेटिक होते हैं। तो पहला देख लेते हैं, पहला है हमारा x + 4, इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकलेगा कि x - 4। अब x की वैल्यू हमारी क्या है, -4 आ गई, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा क्या है हमारे पास, 3x + 1, x की x रहेगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साइड चेंज करेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, -1/3। तो ये जो हमारी 2 टर्म्स आई हैं, 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आए हैं, वो कब आते हैं, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी पावर या जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमेशा 2 जीरोज निकलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इस चैप्टर के। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो लास्ट ईयर के 2 एग्जाम में आया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। अब सुनो, मैंने लीनियर इक्वेशन बताया था जिसके, अब आपको बताना है कि इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे इसमें। अब कैसे फाइंड होता है कि कितने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसके निकलेंगे, इसमें इस फिगर को देखकर। अब x एक्सिस है, हमें पता है कि ये x एक्सिस होता है, ये वाला x एक्सिस होता है। अब x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स मिल रहे हो, सिर्फ x एक्सिस पे ऊपर इस लाइन के कितने पॉइंट्स मिल रहे हो, उतने उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकलेंगे। जस्ट सपोज करते हैं इसका x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट कट रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन कहाँ, x एक्सिस पे कितनी जगह मिल रही है, जाके 2 जगह मिल रही है ना x एक्सिस पे। तो इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, ठीक है। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं जाके। अब एक तो x एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया, ठीक है,
एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 3 जगह पर एक्स एक्सिस पे जाके ये पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, और जिसके 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमें जो पूरी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ये टर्म्स दे रखी हैं। टर्म्स 2 चीज़ों से मिलके मिलती है, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल। जैसे 4 है, वेरिएबल के साथ में जो भी टर्म है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और वेरिएबल के और कोफिशिएंट के साथ में जो भी x होता है या y होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो वेरी करता है, जो टाइम टाइम वेरी करता है, जिसके अंदर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी हमारा कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये x ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बस ये वेरिएबल है, ठीक है। आई होप क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेके आऊँगा जिस पे आप कहोगे। जब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।